चक्रवात की ऊंची पहाड़ें एवं चक्रवात का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लोखंडी में मौसम की पहली बर्फबारी पर चक्रवात में होटल मालिकों, बागवानों, काश्तकारों के चेहरों की मुस्कान लौट आई है। आज सैलानियों की सैरगाह उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चक्रवात की ऊंची पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी शुरू होने पर स्थानीय होटल मालिकों, बागवानों, काश्तकारों के चेहरों की रौनक लौट आई है। आपको बता दें कि पिछले सालों तक चक्रवात में दिसंबर माह के अंत में जनवरी के प्रथम सप्ताह में पर्यटकों को बर्फबारी देखने को मिल जाती थी, जिससे स्थानीय काश्तकारों, होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों की अच्छी आमद होती थी। लेकिन इस बार लंबे इंतजार के बाद ही सही जनवरी के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन आज चक्रवात के ऊंची पहाड़ियों सहित चक्रवात का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लोखंडी में इंद्रदेव की मेहरबानी पर इस बार होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को एवं किसानों, बागवानों को बर्फबारी के दर्शन हुए। लंबे अंतराल के बाद चक्रवात की पहाड़ियों सहित लोखंडी, मोइला टॉप, बुधीर गुफा, मुंडाली, देवबंद, खड़म्बा सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बर्फबारी हुई है। आज मौसम की पहली बर्फबारी होने से चक्रवात में भी होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों, किसानों, बागवानों की अच्छी आमद होने की संभावना पर उनके चेहरों पर मुस्कान फिर लौट आई है। वहीं जब इस बारे में विकासनगर ठकरानी कृषि विज्ञान केंद्र के फसल वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि उत्तराखंड राज्य में इस बार भले ही मौसम देर से मेहरबान हुआ हो, लेकिन जो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है वह सेब की फसल के लिए अमृत का काम करेगी एवं शीतोष्ण फसलों में गेहूं, नकदी फसलों के लिए खुशहाली लेकर आई है। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद दौधान की ये रिपोर्ट। सीजन की पहली बर्फबारी लोखंडी चकराता में, जो कि बहुत ही समय बाद हुई है। मतलब ऐसा कभी हमने देखा नहीं था कि इतने टाइम बाद बर्फबारी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर में बर्फबारी होती थी और जो कि इस बार जनवरी लास्ट में बर्फबारी हो 31 जनवरी को हो रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और होटल व्यवसायियों के पूरे चकराता में चेहरे खिले हुए हैं लोखंडी वाले में। और टूरिस्ट जो है सबकी यही इच्छा थी कि हम लोग बर्फ़ में ही लोखंडी आएंगे, और टूरिस्ट सब खाली था, पूरा चकराता, पूरा लोखंडी खाली था। लेकिन अब जो है सब होटल कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। वैज्ञानिक केंद्र ठकरानी में हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि जो बर्फबारी हुई है, जो मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, पहले स्नोफॉल हुआ है, उससे जो हमारी जो सेब की फसल है या जो पहाड़ों में जो बागवानी है या जो हमारी रबी की फसल है, उस पर क्या असर पड़ेगा? बताइए सर कि बर्फबारी हुई है, इससे क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि पहली बर्फबारी हुई है और जो वर्षा हुई है इसका बहुत ही फायदा हमारी खेती बाड़ी को मिलेगा, चाहे वो अनाज की फसलें हों, मसालों की फसलें हों, उद्यान की फसलें। तो पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी और इससे हमारे जो फसलें हैं उनमें पानी की मात्रा तो मिले ही मिलेगी, भूमि में पड़े हुए जो पोषक तत्व हैं वह भी हमारे पौधे ग्रहण करेंगे और बर्फ़ पड़ने के बाद में जो शारीरिक क्रियाएं हैं पौधों की वह बहुत तेज़ी से होती हैं। तो जितनी भी कलिकाएं हैं, पुष्पन की क्रियाएं बहुत अच्छी होंगी, तो निश्चित रूप से इसका हमारे अच्छा उत्पादन और गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त होगा। सेब बर्फबारी के अमृत माना गया है, क्या कहेंगे सर सेब के लिए? निश्चित रूप से सेब या दूसरे शीतोष्ण फसल जो हैं हमारे, उनके लिए तो अमृत, बिल्कुल आपने सत्य वचन कहा और हम भी यही कहेंगे कि वैसे तो सेब के लिए तो है ही है, लेकिन सभी फसलों के लिए ये अमृत समान है। कुल मिला के बर्फबारी हुई है और ये जो बर्फबारी है वो एक अमृत का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे काश्तकार हैं, बागवान हैं, उनको एक खुशहाली लेके ये बर्फबारी आई है। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संवादक विनोद दौधान की ये रिपोर्ट।